दोस्तों, कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। राज कपूर हो, शशि कपूर हो या शम्मी कपूर, सभी एक से बढ़कर एक स्टार्स हुए। लेकिन आज हम आपको राज कपूर के दो बेटों रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताएंगे। कपूर खानदान के इन दो बेटों ने अपने ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर ने तो हिंदी सिनेमा में राज किया करते थे। उनके तीन बेटे हुए रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों बेटों में से सिर्फ ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके। बाकी दो बेटों का करियर उनकी खुद की गलती से तबाह हो गया था। सिनेमा जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर हो या छोटे बेटे राजीव कपूर, दोनों के करियर पर चार चंद लग सकते थे। लेकिन कहते हैं न कि घमंड आदमी को चूर कर देता है, कुछ ऐसा ही दोनों को साथ हुआ। दोस्तों, चलिए जानते हैं रणधीर कपूर और राजीव कपूर का बर्बादी का सच जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को मुंबई में हुआ था। रणधीर को तो जैसे फिल्मों में ही आना था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी अपने बेटे पर जान दिया करते थे। वह बाल कलाकार बन गए। फिल्म थी श्री 420, जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे। फिल्म सुपरहिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर की भी पहचान बन गई। इसके बाद 1959 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वह फिर नजर आए। 70 के दशक में चमका था रणधीर का सिक्का। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। 1971 में फिल्म आई आजकल और कल से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म नहीं चली। 1972 में उनकी 3 फिल्में आईं, जिसमें कपूर खानदान के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलटकर रख दी। पहली थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें वह रेखा के साथ नजर आए। फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त थी कि उसकी उस दौर के लोगों को यह कहानी आज भी याद है। दूसरी फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इसके गाने तो उस दौरान धूम मचा दी थी, जैसे यह जवानी है दीवानी, सामने यह कौन आया, नहीं नहीं अभी नहीं। तीसरी फिल्म जीत। यह तीनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई थीं। इसके बाद 1975 में आई फिल्मों ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पहली थी मुमताज के साथ आई लफंगे, दूसरी पोंगा पंडित और तीसरी धर्मकर्म। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। बाद में आई 4 फिल्मों ने रणधीर को घर घर मशहूर कर दिया था। वह थी 1977 में आए राम भरोसे, चाचा भतीजा, हीरालाल पन्नालाल और कस्मे वादे। पूरे 70 के दशक में रणधीर धूम मचा रहे थे, लेकिन अचानक ये सितारा एकदम से डूब गया। असल में सफलता के नशे ने इन्हें शराब का आदी बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और न कैरियर पर ध्यान रहा और न ही शरीर पर। धीरे धीरे हैंडसम दिखने वाला रणधीर बेडौल शरीर के होने लगे और अमिताभ जैसे फीट अभिनेता बॉलीवुड में छाने लगे। 1969 में मशहूर अभिनेत्री बबीता से शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर ज्यादा शराब पीने लगे। बबीता ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने और आखिरकार अपनी दोनों बेटियों के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन सालों तक वह रणधीर के पास नहीं लौटी। 80 के दशक में उनका बॉलीवुड करियर तबाह हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं राजीव कपूर की, जिनका जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था।
राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम चिंपू रखा। कपूर खानदान के थे, इसलिए बस 12वीं तक की पढ़ाई की। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था तो उनको भी वही करना था। सपने बड़े बड़े थे क्योंकि पिता बॉलीवुड के शोमैन जो थे, लेकिन चिंपू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इनके पिता ने ही उनका साथ नहीं दिया। राजीव अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसीलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राज कपूर ने बेटे राजीव को बुलाकर कहा, बेटा चिंपू इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वह सेट पर झाड़ू लगाते और वह दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते थे। कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर से भी डांट खानी पड़ती थी। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने रोल्स की तलाश की और एक फिल्म भी हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन रातों रात स्टार बन गई और मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गई, लेकिन राजीव कपूर सुपरहिट फिल्में बस टहलते ही रह गए। उनकी कोई पहचान ही नहीं बन सकी। राजीव फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसा ही फोकस मुझे दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था। मगर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से कहते हैं दोनों बाप बेटे के बीच नफरत की दीवार खींच गई थी जो कभी टूट ही नहीं पाई। पिता के अंतिम संस्कार शामिल नहीं हुए थे। राजीव कपूर इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने कुछ समय बाद हिना फिल्म बनाने शुरू की गई। राजीव उनको भी लेने के लिए एक बार फिर कहा, लेकिन राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने पिता का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। साल भी नहीं टिकी शादी के बाद राजीव की निजी जिंदगी भी तबाह ही हुई। इन्हें एक आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से प्यार हुआ। दोनों ने साल 2001 में शादी की, लेकिन 2 साल में ही उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे, ऐसे में वह सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल में कपूर खानदान का यह चिराग दुखों को झेलता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया। तो दोस्तों, आपको राजीव और रणधीर कपूर की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।